देश को शर्मसार कर देने वाली घटना दिल्ली में घटी। इसे राष्ट्रीय मीडिया ने नहीं दिखाया। महज 9 वर्षीय गुंजन को बेरहमी से बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या करके शव को नहर में फेंक दिया गया। उसी के घर मालिक संजय राणा जो 52 वर्षीय है उसके द्वारा। इतने दिनों के बाद यानी कि 12 दिसंबर को बिटिया लापता हुई थी और 22 दिसंबर को बिटिया की लाश मिली। यह अपने आप में भयावह खबर है, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया। इस मुद्दे पर नगलीपुरा गांव में कोई विधायक नहीं पहुंचा, कोई मंत्री नहीं पहुंचा, कोई समाजसेवी नहीं पहुंचा, लेकिन जनमंच न्यूज आपको लगातार इस खबर को दिखाया है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी। स्वागत है आपका जी। सर, दिल्ली में देश को शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। ना कोई नेता पहुंचा, ना कोई विधायक पहुंचा, ना कोई राष्ट्रीय मीडिया पहुंचा। ये खबर अपने आप में दब गई है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जब लोकतंत्र एकदम धराशायी हो जाए, धराशायी ये समझ लीजिए, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाए और लोग अपनी जिम्मेदारियां भूलने लगें, क्योंकि सरकार जिम्मेदारी भूल ली है तो कहीं ना कहीं अभाव है, और रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य सेवा को, इन चीज़ों का। और यही वजह है कि आज पूरे देश को लेकर रूरल एरियो तक आज काम का ऐसा अभाव है। लोग रोजगार के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। उन्हीं में शायद ये बच्ची थी, इसका बच्ची का परिवार था। कासगंज जैसे एक क्षेत्र से आती थी, उत्तर प्रदेश से। उसके परिवार वाले शायद काम करते रहे होंगे, कहीं बच्ची को पढ़ा रहे होंगे यहाँ, और बेचारे काम पे गए होंगे। बच्ची घर में अकेली पढ़ रही होगी। 9 साल की बिटिया थी, गुंजन नाम था उसका। तो उस बिटिया जो कासगंज क्षेत्र से यहाँ रह रहे थे, उसके घर वाले, जो माँ भी काम करती रही होगी, पिता भी काम करते रहे होंगे, वो घर छोड़ गए। और पीछे जो इस तरीके के जो अय्याश टाइप के लोग हैं, जो ने हराम की दौलत कमा रखी है, समझे नहीं, परिवार होते हुए, उनका बच्चे होते हुए, बीवी होते हुए हैं, उनके वो इस तरीके के भैंसी दरिंदे घूम रहे हैं समाज के अंदर कि बहन बेटियों को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। मगर बहन बेटियों को पालने के लिए उन गरीब परिवारों से लोग गांव, खेत खलिहान छोड़ के शहरों की ओर पलायन करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ सकें, शिक्षित हो सकें, हमारी बेटियां आगे बढ़ सकें। मगर बेटियों के दर्द को समझेगा कौन? 9 साल की बच्ची को छोड़ने को तैयार है दरिंदे। यही 9 साल की बच्चियों का, यही भूतनी के जो संजय राणा सुअर का बच्चा, समझे नहीं, यही करता होगा नवदरगों में। माँ देवियों के पैर पूछता होगा, पैर छूता होगा, उन्हीं को देवी बताता होगा। ये 9 साल की बच्ची को उठा के ले गया भूतनी का नशे में, उस बच्ची को लालच से, और ले जाके क्या किया इसने? पूरे दिन शराब पिया इसने, और गाड़ी में ले जाके ना जाने कहाँ कहाँ उस बच्ची के साथ रेप किया, समझे नहीं, उसके चीर हरण किया बुरी तरीके से, नोचा खरोचा। और जब लगा उसे, होश में कहीं आया होगा, उसे लगेगा कि अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं फंसूंगा। और वो ले गया कहाँ? एक नहर में, प्लांट में, समझे, जहाँ पानी पानी था, वहाँ ले जाकर उस बच्ची को अधमरी हालत में फेंका। और बच्ची बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी उस नहर से, फिर मार रहा था लातों से, फिर गिरा रहा था। कितनी बार कोशिश की होगी इस बच्ची ने, जिसे तैरना तक ना आता हो, और इतनी मतलब कि खून उसके टपक रहा हो शरीर से, और उसके बदहास जिंदगी कर दी हो उस कमीने भैंसी दरिंदे ने, संजय राणा ने। मगर पुलिस क्या की है उसके बारे में? है 12 साल की वो बच्चे, वो 12 तारीख की गायब, 12/12/2023 की गायब जी है। और मिलती कब है? 22 तारीख को उसका पता चल पाता है जो बच्ची की डेड बॉडी। और कहाँ? समझे, जहाँ पानी प्लांट लगा हुआ था, हैदरपुर प्लांट के पास। कौन सा प्लांट था? हैदरपुर प्लांट जो है, वहाँ पर जाके बच्ची लग गई, जहाँ पानी रिफाइंड होता है, वहाँ पर जाके बच्ची मिली। मतलब पूरे 10 दिन के बाद बच्ची का पता चला। जब पुलिस ने कहीं जाके गहन अध्ययन किया, पूछताछ करी, CCTV फुटेज देखी, तब जाके भैंसी दरिंदा नजर में आया कि ये ले गया बैठा के गाड़ी में। और पड़ोसी होने के बाद इसके कम से कम 20-50 मकान होंगे। जी हाँ, हैं जी। अरबोपति है। यही वजह है कि पुलिस उसकी जो पूछताछ भी करी, उसके बाद ढीली पड़ गई। इस दरिंदे को कोई मतलब नहीं। और अभी जो अमित शाह जी ने जो बड़ा नारा लगाया था कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान काम करेगा, और अभी संशोधन जो किया है कानून के अंदर,
कि भाई मॉब लिंचिंग पे आदमी को नहीं छोड़ा जाएगा और कोई बलात्कार करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी, तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हो? मैं अमित शाह से कहना चाहता हूँ, अमित शाह के हाथ में दिल्ली पुलिस सब कुछ है, गृह मंत्री हैं, अब जावे इम्प्लीमेंट करो ना इसको, कानून को दो इस संजय राणा को फांसी, करेंट तुरंत में न्याय दो। एक छोटी मासूम 9 साल की बच्चे नहीं बच पा रहे हैं राक्षसों के शासन में, तो कौन सुरक्षित रहेगा? मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को तो सरेआम रोड पर लाके और इसे देश की जनता न्याय दे और ढंग से ऐसे लोगों को, दरिंदों को मार दिया जाए, क्योंकि ऐसे भैंसी दरिंदे अगर समाज में छोड़ दिए गए तो कहीं ना कहीं खतरा है समाज के लिए, इस देश के लिए खतरा है। लोग बच्चियों को कैसे पालेंगे? बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेगी? जो गांव खेत खलिहान से लोग शहरों में 2 जून की रोटी कमाने आते हैं, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, वही सपने देखते हैं कि IPS IAS अधिकारी बनाएंगे, इसको अच्छी जगह पहुंचेगी। उसे क्या मालूम, वो तो काम पे जाएंगे उनके माँ बाप, और पीछे संजय राणा जैसे आतंकी भैंसी दरिंदे हवस के पुजारी बच्चियों को उठा के उनका चीरहरण करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, उन्हें नोचेंगे। और सबसे बड़ी बात इस केस में यह है कि राष्ट्रीय मीडिया, जो बड़ी बड़ी चैनल है, इस खबर को दिखाया नहीं। वो मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ से दिखाएगी? वो तो वैसे गुलाम मीडिया, भूतनी की, उसे तो पैसा चाहिए। संजय राणा जैसे पैसे दे देंगे, चुप हो जाएंगी। समझे, इनका क्या कुछ भी नहीं है, ये तो देश में एक रखा है इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया ने। और यहाँ तक कि अभी भी देख लो, आज की डेट में, आज क्या तारीख है आप मुझे बताओ? 22 दिसंबर है। मैं मेन स्ट्रीम ही पहुँच गई होगी भूतनी की वहाँ, मगर इस लड़की के बारे में, इस गुंजन मासूम बच्ची के बारे में, जो देश की भारत माता है, बेटियाँ, यही भारत माता हमारी बच्चियाँ, और इनका बलात्कार हो रहा है छोटी छोटी बच्चियों का, और ये भूतनी का पक्ष विपक्ष कोई सुनवाई नहीं कर रहा। इस बच्ची की आवाज़ उठाने को कोई तैयार नहीं है। मुझे पता है, ये मेरे पास मैसेज आया था 12 तारीख या 13 तारीख को ही मेरे पास मैसेज किया था। एक है, वो है क्या नाम है, HNP न्यूज़ वालों ने मेरे पास किया था मैसेज के, भैया ये बेटी के लिए हम परेशान हैं। मेरे से भी फॉरवर्ड हुआ, कई ग्रुपों में मैंने फॉरवर्ड किया है मैसेज बच्ची का, मगर मुझे आज जब पता चला कि उसकी हत्या हो गई, और इस तरीके का जब जनमंच न्यूज़ के माध्यम से पता चला, और ये उसे वाच कर रहे थे, लगातार उसको दिखा रहे हैं और उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं, मगर वो आरोपी जो भेड़िया है, जो राक्षस है, वो जो संजय राणा, वो पैसे वाला है, पुलिस के मुंह में पैसा भर दिया है, गड्डियाँ भर दी हैं, और पुलिस वही काम कर रही है जो हड्डी और गड्डी करने वाले काम करते हैं। समझे, ये काम नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों की भी बहन बेटियां होंगी, आप यहाँ ड्यूटी कर लो, कल आपकी बच्चियों को उठा ले जाए कोई ऐसा राक्षस, छोड़ दोगे तो आपके पड़ोस में जाके बच जाए राक्षस। सर, इस घटना पे विधायक, जो स्थानीय विधायक, वो भी साथ नहीं दिया इस गरीब परिवार को। भाई ये नपुंसक हिजड़े विधायक हैं, ये भूतनी वालों को हराओ। कौन सा विधायक है वहाँ का, क्या नाम है उसका? अबे विधायक हो जो भी है तू, वहाँ समझे, नगली कला गाँव का जो भी है तू, दिल्ली के अंदर, भूतनी के ध्यान दे लो। छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनके लिए न्याय दिलाओ। उस वैसी दंडे को जेल में डालो, फांसी की सजा करवाओ। अगर ये भी नहीं करा सकते, तुमसे रोजगार कोई मांग नहीं रहा, इंसाफ मांग रहा है बेटी के लिए, इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर इंसाफ नहीं मिला, संजय राणा कहीं मिल गया तो समझ लो इसकी ज़िंदगी बदहाल कर देगी देश की जनता। इसे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। हम जैसे क्रांतिकारी, ऐसे पत्रकार, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये छोटी छोटी बच्चियों का जो बलात्कार करने वाले कमीने, सालों हिजड़ा बनाने का दिल करता तुमको, नेताओं को भी। तुम जो देश की बहन बेटियों के साथ जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हो, और देश की हुकूमत है जो खुले आम बहनों को निर्वस्त्र करके, बहन बेटियों को, सेना के जवानों की पूर्व पत्नियों को निर्वस्त्र करके दौड़ाती हो, बलात्कार करती हो, तो उनके शासन में ऐसे दरिंदे तो पलना एक आम बात है। मगर इन्हें सजा अब देश की जनता देगी, और क्रांति की जरूरत है। अगर इस बच्ची को अधिकार और न्याय नहीं मिलता, इसके परिवार वालों को, तो संजय राणा तेरा जिंदगी खराब हो जाएगी, ये ध्यान रखियो। और जो भी इसको शरण दे रहा है, चाहे पुलिस इसका बचाव करे, चाहे कोई करे, और जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ मैं सोशल मीडिया से भी आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस लड़की को न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया एक मंच पर आ जाए और इसको न्याय दिलाए, और सरकार को हिला दे कि इस बच्ची को न्याय दिलाना है। गरीब बच्ची है, शोषित बच्ची है, पीड़ित बच्ची है, पढ़ने आई थी, 9 साल की बच्ची। जब 9 साल की बच्ची आज सुरक्षित नहीं है, और बात करते हैं विश्वगुरु बनाने की देश को, ये विश्वगुरु बनेगा इससे? इन भूतनी वालों को ढूंढो और मारो। अगर सरकार एक आंदोलन करो और घेर लो, थाने का घेराव करो, और उस वहाँ का MLA का, MP का, इनका विरोध करो, इन्हें जूते मारो। अगर इस लड़की को न्याय नहीं मिलता, और अभी मैंने कहा नहीं, कानून जो अमित शाह जी ने बनाया, समझे, लोकसभा में सबको बाहर निकालने के बाद कहा कि मॉब लिंचिंग पे कड़ी सजा है,
और बलात्कार पे, बच्चियों के बलात्कार पे तो एकदम सीधे तुरंत फांसी। सीधे फांसी। कहाँ तो फांसी कहाँ दिला? फांसी दी है? इम्प्लीमेंट करके दिखाओ इस बच्ची को, मौका गुंजन है। को। देश के गुंजन, सामने मौका है, हमें अरे सबको prove करने के ये लिए। बिटिया न्याय मांग रही है, गुंजन बिटिया, समझे? यही मौका है। इस बच्ची को न्याय दो, इंसाफ दो, और दो संजय राणा को फांसी, हरामी को, दल्ले को, भड़वे को, शराबी को, अय्यास को, ढोंगी को, निकम्मे को, उसको मार दो, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों को नहीं बख्श रहे हैं। मैं फिर कहता हूं कि सभी देशवासियों से, सभी से हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ के आएँ और सरकार से आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहें। मेन मीडिया को भी गालियां दें कि भाई न्याय दिलवाओ, पुलिस के पीछे भी पड़े, पहले खबर तो दिखाए, और पहले खबर तो भाई दिखाए। खबर दिखाएं। चैनलों पर खबर क्यों नहीं दिखा रहे? मेन मीडिया वहां चली जाती हो, इजराइल, भूतनी की, या दिल्ली के अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्या हो रहा है बच्चियों के साथ? दिल्ली के है? स्वरूप नगर के नगलीपुरा गांव की घटना है ये। जाइए, कुछ तो दिखाइए अपने पत्रकारिता का दम। लेकिन ये लोग सुनेंगे नहीं, लोग टीआरपी के भूखे हैं। देखिए, मरेंगे, इनके भी घर की बहन बेटियां हैं। अगर बेटियों के लिए अगर तुम्हारे दिल में मोहब्बत नहीं है, बच्चियों के लिए प्यार नहीं है, तुम्हारी भी बहन बेटियां होंगी, बच्चियां होंगी। ये सोचिए, कल उनके साथ हादसा हुआ, फिर कौन तुम्हारे साथ खड़ा होगा? आज जरूरत है कि आप अपने बच्ची को न्याय दिलाओ। ये सबकी बच्ची है, सबकी बेटी है। गुंजन किसी एक की बेटी नहीं है, मासूम बच्ची थी, 9 साल की बिटिया थी। किस तरी से तड़पा के मारा उस दरिंदे ने, और न्याय मांग रही है। और जो मेरी बात सुनने के बाद भी अगर कोई न्याय की आवाज़ नहीं उठाता, तो ये समझ लेना वो जिंदा होने के बाद भी मरा हुआ है। ये ध्यान रखना। इसलिए मैं कहता हूँ, जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद रहेगा। और मैं फिर कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। ये समय है, उसे न्याय जरूर मिलेगा, क्रांति होगी, और हम लोग पूरी आवाज़ उठाएंगे। जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं इस बिटिया के लिए आवाज़ उठाऊंगा। और आपसे भी निवेदन दोबारा करता हूँ, पुनः करता हूँ कि इस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए एक आवाज़ उठाओ, और संजय राणा को फांसी दिलवाने के लिए एक कदम उठाओ। सभी देशवासियों, जिंदाबाद। जी हाँ, 9 वर्षीय बिटिया गुंजन के इंसाफ के लिए आप लोग भी सामने आए और इस वीडियो को आग की तरह देश के कोने कोने में जरूर फैलाएं, जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।